नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आज की कहानी में मैं आपको मुंबई के कांदिवली क्षेत्र की एक घटना के बारे में बताने वाला हूं। 10 नवंबर 2023 मुंबई के कांदिवली वेस्ट की सड़कों पर हलचल शुरू हो चुकी थी। सुबह के 6 बजे का समय था जब नीलम ने अलार्म बंद किया। रसोई में चाय चढ़ाते हुए उसने सोचा कि रमेश को भी जगाना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने बेडरूम में कदम रखा उसका दिल कुछ डगमगाया। बिस्तर खाली था। रमेश के मॉर्निंग वॉक पर जाने की आदत नहीं थी। फिर भी नीलम ने खुद को समझाया कि रमेश शायद बाहर टहलने गए होंगे। उसने चाय बनाई और इंतजार करने लगी। 7 बजे तक रमेश वापस नहीं आया। चिंता ने नीलम को घेर लिया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। उसने फोन उठाया और रमेश को कॉल किया। पहली बार रिंग हुई, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। दूसरी बार फोन बंद हो गया। अब नीलम का दिल तेज धड़कने लगा। आखिर इतनी सुबह रमेश कहाँ गया और उसका फोन कैसे बंद हो गया? सुबह के 8:30 हो चुके थे। नीलम ने पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की कि क्या किसी ने रमेश को बाहर देखा है, पर सबका जवाब एक जैसा था कि किसी ने रमेश को सुबह से नहीं देखा था। नीलम ने ऑफिस में फोन लगाया। रमेश का ऑफिस बांद्रा में था। वहाँ से जवाब मिला कि रमेश आज ऑफिस नहीं आया। नीलम के चेहरे पर अब डर और घबराहट के भाव साफ झलक रहे थे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था कि रमेश कहीं जाए और घर पर बताकर ना जाए। उसने एक बार फिर खुद को शांत किया और सोचा कि शायद किसी जरूरी काम से गए होंगे, पर दोपहर होने को आ गई, लेकिन रमेश की कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी। दोपहर 1 बजे तक जब रमेश का कोई पता नहीं चला तो नीलम को यकीन हो गया था कि कुछ गंभीर हुआ है। उसने कांदिवली पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सिद्धार्थ राठौर ने केस को संजीदगी से लिया। वे ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए जाने जाते थे। उनकी गहरी आंखें और सोचने का तरीका हमेशा कुछ अलग होता था। राठौर ने नीलम से रमेश के बारे में सभी जरूरी जानकारी जुटाई, जैसे कि क्या आपके पति का किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी थी? नीलम ने नकारते हुए कहा, नहीं, रमेश तो बहुत शांत स्वभाव के थे। इसके बाद राठौर ने रमेश का फोन नंबर लिया और उसकी लोकेशन ट्रैक करने का आदेश दिया। रमेश का फोन आखिरी बार पालघर हाईवे के पास एक्टिव था, जो कांदिवली से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। फोन के कॉल रिकॉर्ड खंगालने पर एक अनजान नंबर बार बार दिखा। वह नंबर बबलू यादव का था। बबलू एक कुख्यात गैंगस्टर था जो हाल ही में जेल से बाहर आया था। नीलम यह जानकर हैरान रह गई। उसने चौंकते हुए कहा कि रमेश का किसी अपराधी से क्या लेना देना? उसने रमेश के मुंह से कभी भी इस नाम का जिक्र नहीं सुना था। इंस्पेक्टर राठौर ने एक टीम बनाई और बबलू यादव को ढूंढने का आदेश दिया। 12 नवंबर 2023 पुलिस ने बबलू यादव को ठाणे के एक सुनसान इलाके से गिरफ्तार भी कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि रमेश ने 10 साल पहले मेरे खिलाफ गवाही दी थी। उसी के कारण मुझे जेल हुई, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं किया। मैं बस उसे डराना चाहता था। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, पर वो अपनी बात पर अड़ा रहा। अब पुलिस भी मान चुकी थी कि ये काम बबलू का नहीं है, लिहाजा उसने बबलू को छोड़ दिया, पर उस पर नजर भी बनाए रखी। दिन बीतने लगे और ये केस मानो किसी डेड एंड पर आके रुक चुका था। 23 नवंबर 2023 की सुबह पुलिस के एक खबरी ने पालघर हाईवे के पास एक कार के बारे में खबर दी। पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई। ये कार रमेश की थी। छानबीन शुरू की गई। कार अंदर से साफ सुथरी थी और किसी तरह की शक वाली कोई चीज कार में नहीं था, पर रमेश का टूटा हुआ फोन ड्राइविंग सीट के नीचे पड़ा था, जो अब स्विच ऑफ था। इंस्पेक्टर राठौर ने टीम को आदेश दिया कि इसी इलाके को अच्छे से खंगालो। करीब 2 किलोमीटर दूर एक झील के किनारे पुलिस को रमेश की घड़ी मिली। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने झील की तलाशी ली। कुछ ही घंटों में रमेश का शव झील से बरामद हो गया। रमेश के शव पर कोई गंभीर चोट के निशान नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि उसकी मौत डूबने से हुई थी। यह आत्महत्या थी या हत्या, इस सवाल ने जांच को और उलझा दिया था। 26 नवंबर 2023 इंस्पेक्टर राठौर ने रमेश के ऑफिस में जाकर उसके सहकर्मियों से बात की। वहां विकास नाम का एक कर्मचारी था। उसने बताया कि रमेश पिछले कुछ दिनों से बहुत तनाव में था। विकास ने कहा कि वैसे तो रमेश खुशमिजाज आदमी था, लेकिन उसकी रमेश से कोई खास बातचीत नहीं थी। लेकिन राठौर को विकास के बात करने के तरीके और उसकी हड़बड़ाहट संदिग्ध लगी। जब विकास के कॉल रिकॉर्ड की जांच हुई तो यह पता चला कि वो बबलू यादव से संपर्क में था। 9 नवंबर को दोनों के बीच बात हुई थी। 26 नवंबर 2023 इंस्पेक्टर राठौर ने विकास को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार उसने सच्चाई कबूल कर ली। उसने बताया कि मैं रमेश से जलता था। उनका प्रमोशन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था। इत्तेफाक से कुछ दिन पहले उसकी बबलू से मुलाकात हुई। वो रमेश से बदला लेना चाहता था। विकास ने बबलू को ऑफर दिया कि मैं रमेश को अकेले में बुला सकता हूँ और अगर वो रमेश का काम तमाम कर दे तो उसके रास्ते का
कांटा निकल सकता है और बबलू भी अपना 10 साल पुराना बदला ले सकता है। दोनों इस बात पर राजी हो गए। 10 नवंबर सुबह विकास रमेश को लेकर कांदिवली झील के पास पहुंचा। बबलू यादव वहां पहले से मौजूद था। विकास और रमेश में झड़प हो गई, जिसमें बबलू का फोन टूटकर ड्राइविंग सीट के नीचे गिर गया। रमेश गाड़ी से बाहर भागा, पर बबलू यादव और विकास ने उसे पकड़ लिया और झील में धकेल दिया। रमेश तैरना नहीं जानता था और वहीं डूब गया। 30 दिसंबर 2023 बबलू को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। बबलू यादव को भी मामले में सह अपराधी के रूप में शामिल किया गया। नीलम और रोहन को न्याय तो मिला, लेकिन रमेश की मौत ने उनके जीवन में एक खालीपन छोड़ दिया। इंस्पेक्टर राठौर ने यह केस सुलझाकर अपनी काबिलियत का परिचय दिया। यह कहानी सिखाती है कि ईर्ष्या और लालच कितने खतरनाक हो सकते हैं और सत्य की जीत के लिए कितना धैर्य और साहस चाहिए।